अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टीम के साबिक हेड कोच जैसन गिलेस्पी साहब ने आकिब जावेद साहब को स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्लाउन कह दिया है, एक जोकर कह दिया है, एक मस्खरा कह दिया है। बेसिकली उनका कहना है कि मेरा यहाँ से जाने का जो मेन पर्पस था, उस सारी साजिश के पीछे कोई और नहीं आकिब जावेद साहब थे। इनडायरेक्टली तौर पर उनका यही कहना है। क्या अपडेट आ रही है, तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा। चैनल पे नए आए तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, जैसन गिलेस्पी साहब जिस टाइम या जिस मोमेंट के ऊपर पाकिस्तान टीम को छोड़कर गए, वो वाकई ही एक हैरानकुन तौर पे था, क्योंकि उससे कुछ टाइम पहले ही गैरी क्रिस्टन साहब जो थे पाकिस्तान टीम को छोड़कर गए थे। फिर उसके बाद एकदम से जैसन गिलेस्पी साहब का आना और उनका ये कहना कि मुझे आजादाना तौर के ऊपर जो है काम नहीं करने दिया जा रहा, तो लिहाजा फिर उनका खुद से रेजिग्नेशन देना और पाकिस्तान से चला जाना पाकिस्तान की कोचिंग हिस्ट्री के अंदर एक काला बाब कहें या एक अंधेरा जो है डरावना ख्वाब कहें, तो ये तो बिल्कुल समझा जाएगा। क्योंकि इस टाइम के बाद अब शायद ही कोई फॉरेन क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान टीम की कोचिंग करे, क्योंकि इससे पहले हम गैरी क्रिस्टन साहब को भी इसी तरह भेज चुके हैं। मिकी ऑथर साहब जिन्होंने हमें चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जितवाई, उनको भी हमने इसी तरह ही पाकिस्तान टीम से रुखसत किया है। लेकिन उनका कहना है, जैसन गिलेस्पी साहब का कहना है कि जब मैं कोच था तो मेरे खिलाफ साजिशें हो रही थी, मैं उन साजिशों से वाकिफ नहीं था, लेकिन मुझे इतना पता था कि कुछ ना कुछ चल जरूर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मेरे जाने के बाद आकिब जावेद साहब हेड कोच बने, तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे इस चीज का बिल्कुल कंफर्मेशन होगी कि ये जो कुछ हो रहा था इसके पीछे और कोई नहीं आकिब जावेद साहब ही थे। ये किनका कहना है? ये जैसन गिलेस्पी साहब का कहना है। दोस्तों, हमारी क्रिकेट इस वक्त जिस नहज पर या जिस डाउनवर्थ के ऊपर पहुंच चुकी है ना, शायद इसकी मिसाल जो है पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलती कि लगातार हम 3 आईसीसी के मेजर इवेंट में ग्रुप स्टेज से बाहर हुए हैं और अब हम होस्ट कर रहे थे और 4 दिन भी हम उस इवेंट के अंदर टिक नहीं पाए। ये पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री बता रही है जो आजकल चल रही है। तो दोस्तों, ऐसे में जैसन गिलेस्पी साहब का ये बयान देना और साथ एक तरह से उनका जो बयान था उसका सीधा सीधा जो मतलब था वो ये था कि जब भी कोई फॉरेन कोच, कोई गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तान टीम को कोचिंग करना चाहता है, तो यहाँ के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं या फॉर्मर साबिक खिलाड़ी जो हैं वो उस कोच के खिलाफ साजिशें करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोई ना कोई रोल लेना। मैनेजमेंट के अंदर हो, कोचिंग के अंदर हो, बैटिंग कोच हो, बॉलिंग कोच हो, किसी भी किस्म का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोई भी रोल हो, वो साबिक प्लेयर जो है लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो उस फॉरेन कोच के खिलाफ या जो फॉरेन कोच आता है उसके खिलाफ साजिशें करते हैं। और फिर वो साजिशें जब कंप्लीट होती हैं तो फिर वो जो फॉरेन कोच जिसको हमने 2 साल या 3 साल के एग्रीमेंट के ऊपर हम पाकिस्तान लेकर आए हुए होते हैं, तो वो फिर टिक नहीं पाता। तो लाजमी बात है, वो कैसे टिकेगा? वो जब सारे मैटर्स देखेगा वो कहेगा यार मैं तो एक कोचिंग करने आया हूं, इन्होंने तो मुझे पता नहीं किन चीजों में लेकर उलझा दिया। तो वो तो फिर कहता है भाई ये पड़ा मेरा इस्तीफा और आप जाएं। और आप देख सकते हैं कि गैरी क्रिस्टन जैसा नाम जब वो आया तो हम लोगों ने समझ लें कि जश्न नहीं मनाया, बाकी कसर हम लोगों ने कोई नहीं छोड़ी। फिर जब जैसन गिलेस्पी साहब आए तो हमने तब भी इसी तरह ही जनाब जी जश्न नहीं मनाया, मेरे ख्याल से धमाले नहीं डाली होंगी, लेकिन कसर हमने तब भी नहीं छोड़ी। लेकिन जिस वक्त वो गए हैं तो ऐसे गए हैं कि हमें ऐसे लगा कि शायद इनकी कभी हमें जरूरत ही नहीं थी। बड़ा क्लियर मैं आपको बता रहा हूं। और अब जब वो ये दोनों गए हैं और इससे पहले मिकी ऑथर साहब भी जब गए हैं, तो लगता अब ऐसे है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कभी भी कोई फॉरेन कोच अपना सीवी तो पुट नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो अब माजरत के साथ हमें अब ये जो साबिक खिलाड़ी जो लेजेंड्स है ना, हमें अब इन्हीं के साथ ही चलना पड़ेगा। इनकी ये जो सिलेक्शन है और जो इनकी कोचिंग है, हमें इसी को ही अब सामने रखकर जो भी हमारी क्रिकेट का बनता हुआ वो हमें करना पड़ेगा। और ऐसे में मुझे तो पर्सनली तौर पर नहीं लगता कि हमारी क्रिकेट कोई परवान चढ़ेगी या आगे जाएगी, क्योंकि जहां पर पॉलिटिक्स हो, जहां पर साजिशें सामने आना शुरू हो जाएं और जहां पर इस तरह के फॉरेन कोचेस की तरफ से एलिगेशंस लगना शुरू हो जाएं, तो दोस्तों फिर तो बात सीधी और सादी है कि दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।